दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनार्दन राय। ये बेसिकली जनार्दन राय इंस्टीट्यूशन जो है ये राजस्थान के उदयपुर में सिचुएटेड एक डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी है और आज़ादी के पहले से सिचुएटेड है। मतलब इनका जो ऑरा है, हालांकि ये बढ़ा नहीं पाए, नेशनली इसको बहुत अच्छे से रिकॉग्नाइज नहीं करवा पाए, अदरवाइज उस पर्टिकुलर एरिया में तो ये जाने मानी यूनिवर्सिटी के तौर पर दर्ज हैं और बहुत सारे जो कोर्सेज हैं ये ऑफर करते हैं, चाहे वो यूजी की बात करें, पीजी की, पीएचडी कोर्सेज़ की बात करें। फिलहाल हम बात जो इस वीडियो में करेंगे वो यूजी कोर्सेज़ जो सीयूईटी के बेसिस पे ये ऑफ़र करें उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आप राजस्थान के उदयपुर से बिलोंग करते हैं या आसपास से और चाह रहे हैं वहाँ जाके पढ़ाई करना, क्या ये यूनिवर्सिटी वर्थ इट रहेगी आपके लिए या नहीं रहेगी, ये वीडियो के आखिर में आप फैसला खुद ले पाएंगे। डिटेल में हम डिस्कस करेंगे इनके कोर्सेज, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फीस स्ट्रक्चर, क्या कैसे प्लेसमेंट्स हैं, साथ ही साथ इनकी फैसिलिटीज़, प्रोज कॉन्स, बच्चों के लिए वो सारी चीज़ें जो जानना ज़रूरी है। सो आखिर तक वीडियो को देखना है और दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलना है। बाकी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सीयूईटी से रिलेटेड हर जानकारी यहीं सबसे पहले मिले आपको। चलिए, जनार्दन राय ये नगर राजस्थान विद्यापीठ के नाम से मशहूर है और यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर आप देखेंगे तो बहुत ही अच्छा लगेगा। लगभग 78 एकड़ के आसपास का इनका कैंपस एरिया है, जो कि ठीक ठाक कैंपस एरिया कहा जा सकता है। बहुत सारी मॉडर्न फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगी। सो भाई, आज़ादी से पहले ये इस्टेब्लिश हुआ था और बहुत सारी फील्ड में, चाहे ह्यूमैनिटीज़ की बात करें, कॉमर्स की बात करें, सोशल साइंस, मैनेजमेंट की बात करें, साइंस की, सोशल वर्क की, टीचर्स एजुकेशन, होम्योपैथी, इसके अलावा फिजियोथेरेपी, कंप्यूटर साइंस, एग्रीकल्चर, फार्मेसी, मतलब ट्रैवल, टूरिज्म, बहुत सारी वैरायटी ऑफ कोर्सेज, सारी लगभग फील्ड्स में ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं एजुकेशन की फील्ड में। तो भाई बहुत अच्छी बात है और क्या ही चाहिए। इनका सोशियो इकोनॉमिक कल्चर के बारे में भी मतलब ये कहीं ना कहीं उसको वो कराते हैं, बढ़ाते हैं, फैलाते हैं। 1937 का इस्टेब्लिशमेंट है इनका। 1937 में ये इस्टेब्लिश हुई, 78 एकड़ की कैंपस एरिया में फैली हुई है। नेक के द्वारा ए एक्रेडिशन मिला हुआ है, NIRF 49 पोजीशन राजस्थान में आती है स्टेट वाइड कैटेगरी के हिसाब से। और उदयपुर राजस्थान इनकी लोकेशन है जो ये यहाँ सिचुएटेड है। ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो jrnrvu.edu.in ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ जाके जानकारी आप डायरेक्टली ले सकते हैं और डिटेल में इनके PG, PhD और बाकी के जो सर्टिफिकेशन प्रोग्राम, ऑनलाइन कोर्सेज, उनके बारे में। चलिए, कोर्सेज जो है यूजी के जो सीयूटी के बेसिस पे ऑफर कर रहे हैं हम यहाँ देखने वाले हैं, एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसे ये बीए प्रोग्राम हो गया इनका, बीए ऑनर्स का ये प्रोग्राम है जो साइकोलॉजी, जर्नलिज्म और डिज़ाइन से रिलेटेड प्रोग्राम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इंग्लिश और जनरल टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन आपको मिल सकता है। 12th क्लास पास करनी है किसी भी स्ट्रीम से और 20,000 कुछ फीस स्ट्रक्चर है इनका जो आपको ध्यान में रखना है। BSc मेडिकल से रिलेटेड कोर्सेज हैं, जैसे MLT है, मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी, एनेस्थीसिया, रेडियोथेरेपी, ये ऑप्शन आपको मिलेंगे। बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री आपको यानी PCB जो डोमेन सब्जेक्ट है वो सिलेक्ट करने होंगे। 12th क्लास में 40% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। SC ST कैटेगरी वालों को रिलैक्सेशन भी 5% का मिल जाता है, OBC वालों को भी। 23,000 कुछ फीस स्ट्रक्चर है। BSc नर्सिंग के कोर्स भी मिल जाएंगे। इसके अलावा नेचुरोपैथी और यौगिक साइंस का भी एक कोर्स है BNYS के तौर पर। BPT और BOT यानी फिजियोथेरेपी और ऑक्यूपेशनल थेरेपी के कोर्सेज भी ये कंडक्ट कराते हैं। सेम आपके क्राइटेरिया रहने वाले हैं, सारी चीज़ें 50,000 के आसपास का फीस स्ट्रक्चर इन कोर्सेज का है। BCA की बात करें तो BCA भी ऑनर्स से कंडक्ट करा रहे हैं और बहुत सारी अलग अलग स्ट्रीम्स इसके अंदर आपको मिलेंगी। एक साइबर सिक्योरिटी का ऑप्शन है, AI का है, डेटा साइंस का है, क्लाउड कंप्यूटिंग का है। तो ये इनकी बेसिकली डेरिवेटिव्स हो गए हैं। इंग्लिश जनरल टेस्ट के बेसिस पे आपको एडमिशन मिलेगा। 40% का 12th क्लास में आपको पास होना मिनिमम ज़रूरी है, एग्रीगेट होना चाहिए। 25,000 के आसपास का इनका फीस स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा। इसी के अलावा BCA में और ऑप्शन जो है सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट इंजीनियरिंग से रिलेटेड एक ऑप्शन मिल जाएगा। BBA ये विजुअल आर्ट्स का एक कोर्स होता है, ऑनर्स प्रोग्राम, जिसमें गेम आर्ट, BFX, एनिमेशन का ये कोर्स कंडक्ट कराएंगे। BBA के कोर्सेज हैं लॉजिस्टिक्स में, मार्केटिंग में, स्पोर्ट्स में, हॉस्पिटैलिटी में, जिसके लिए लगभग 17-18 हज़ार रुपये फीस स्ट्रक्चर आपका लगेगा। इंग्लिश जनरल टेस्ट के बेसिस पे एडमिशन इन कोर्सेज में आपको मिल सकता है। तो ये कोर्सेज़ की वैरायटी थी जो ये अच्छा खासा आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। अब बात करें इनके प्लेसमेंट्स के रिकॉर्ड की, जो कि अच्छे खासे नहीं है। 3 के आसपास का आपको मीडियन पैकेज मिलेगा, जो भी मुझे तो ज़्यादा लगता है, सच्चाई यही है। 8 के आसपास का हाईएस्ट पैकेज है, जो कि मुझे लगता है BSc का जो वो कोर्स था ना, नेचुरोपैथी वगैरह वगैरह, उनसे रिलेटेड, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि आसपास के जो हॉस्पिटल्स हैं वहाँ से आपको कुछ रिक्रूटमेंट मिल जाता है। तो वहाँ आपका अगर ठीक ठाक काम रहता है तो कुछ रिक्रूटमेंट वहाँ से मिलता है और
प्लेसमेंट मिल जाते। बहुत अच्छे टाई अप से कोलैबोरेशन इनके अभी है नहीं, इनको इस फील्ड में थोड़ा सा बढ़ावा देना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। फैसिलिटीज़ की बात करें तो भाई लाइब्रेरी बहुत बढ़िया आपको देखने को मिलेगी, हालांकि रिसोर्सेज जिस हिसाब से होने चाहिए वो है नहीं, लेकिन ठीक है। हॉस्टल फैसिलिटीज़ सेपरेट है बॉयज़ गर्ल्स के लिए, क्लासरूम और रिसर्च लैब्स वगैरह जो हैं उनमें इक्विप पर्याप्त, जितनी भी मशीनरी वगैरह जो इक्विपमेंट्स वगैरह चाहिए वो पर्याप्त हैं। स्पोर्ट्स ग्राउंड, जिम्नेशियम वगैरह, इंडोर आउटडोर फैसिलिटी आपको मिलेगी। ऑन कैंपस मेडिकल रूम भी है, कैंटीन, इसके अलावा कंप्यूटर लैब और पावर बैकअप की व्यवस्थाएं। तो ये बेसिक एमिनिटीज़ बोल सकते हैं, फैसिलिटीज़ बोल सकते हैं जो हर एक यूनिवर्सिटी आपको प्रोवाइड कराती है। अच्छाइयों में अगर हम देखें 1937 का एस्टैब्लिशमेंट है जो इनकी लेगेसी को बताता है। हालांकि ऐसी कोई लेगेसी बना नहीं पाएंगे, ये नेशनली रिकॉग्निशन नहीं बना पाए जो इन्हें बनाना चाहिए था, अगर इतना अच्छा इनका लेगेसी था तो। इसके अलावा यहाँ पे यूजी पीजी कोर्सेज़ की बहुत सारी रेंज आपको देखने को मिलती है, वो सच्चाई है। एक्रेडिशन भी बढ़िया है, नेक का ए एक्रेडिट इनको मिला हुआ है ग्रेड। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत बढ़िया अगर देखें इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक्सपीरियंस्ड और क्वालिफाइड फैकल्टी इसमें 4 चांद लगा देती हैं। तो ये अच्छाइयाँ हैं। अगर हम कुछ कमियों की बात कर लें, कौन्स की बात करें, तो कौन्स कुछ ऐसे हैं कि भैया यहाँ पे प्लेसमेंट की कुछ व्यवस्थाएं हैं नहीं और उसकी ज़्यादा जानकारी मिलती भी नहीं है ऑफिशियली इनके। इसके अलावा आपकी ऑफिशियल वेबसाइट भी बहुत शानदार है नहीं जिसको देख के पूरी जानकारी आपको मिल जाए, तो ऐसा भी नहीं है इनके साथ। हॉस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इम्प्रूवमेंट मांग रहा है, आपको देना चाहिए, उसमें इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। फ़ीस कुछ हाई है बाकी के कॉलेजेस के कंपैरिजन में जो ठीक ठाक यूनिवर्सिटीज़ हैं, और उदयपुर की जो लोकेशन है, अगर आप वहाँ से बिलोंग नहीं करते हैं तो कल के दिन आपको समस्याएं हो सकती। कल के दिन मतलब क्योंकि वहाँ पे एक्सट्रीम या तो अच्छी खासी गर्मी बढ़ेगी या तो अच्छी खासी सर्दी बढ़ेगी। सो जो आपकी वेदरिंग है वो अगर कोप अप आप उसमें नहीं कर पाते तो आपके लिए समस्या का ये विषय हो सकता है। कनेक्टिविटी के इशू भी थोड़े बहुत देखने को मिलते हैं उदयपुर के लिए, तो ये कुछ कमियाँ हैं जिन्हें आपको ध्यान में रखना होगा। बच्चों के रिव्यू की बात करें, जया सकलेचा BHMS प्रोग्राम इन्होंने किया है, होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी का। ठीक है, तो अब ऑब्वियस सी बात है कि इससे रिलेटेड कोर्सेज में इनका प्लेसमेंट हो ही गया होगा। आई एम एब्सोल्युटली सेटिस्फाइड विद द फैकल्टी। ठीक है, प्लेसमेंट की बात करें तो अच्छे प्लेसमेंट्स है। अबाउट 90% ऑफ स्टूडेंट गेट जॉब अपॉर्चुनिटी, बधाई हो। सैलरी पैकेज ऑफर्ड एवरेज, देयर इज द BHMS MD कोर्स, द पोजीशन ऑफ अ मेडिकल ऑफिसर, फलाना डिमाका। ठीक है, बच्ची कह रही है कि हाँ हमारे कोर्स में हो जाता है। तो अगर आप इनकेस देख रहे हैं तो ये इस टाइप के जो मेडिकल कोर्सेज हैं BSc से रिलेटेड है ना, या बैचलर्स प्रोग्राम, उनको आप चूज़ कर सकते हैं, ऑप्ट आउट कर सकते हैं। वहाँ कुछ ऑप्शंस हैं एज अ प्लेसमेंट के, तो आपको मिल सकते हैं। हालांकि वो भी हाई नहीं है, एज अ नॉर्मल ही मिलेंगे, लेकिन ठीक है, एक ऑप्शन तो रह जाता है ना। फैकल्टीज़ तो बढ़िया ही हैं, कैंपस में अच्छी हैं, सपोर्टिव हैं, क्वालिफाइड है और वो आपको बढ़ने में मदद करते हैं, बढ़िया है। इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक है, देखने में तो बढ़िया लगता है, लेकिन इसको भी अब समय के साथ साथ अपडेट होने की आवश्यकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज देखने को मिल जाते हैं जो एक समस्या का विषय हो सकता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए, बाकी अगर कुछ और आपका डाउट दिमाग में आ रहा है, समझ नहीं आई हैं चीज़ें, तो कमेंट करिए ताकि उसको रिजॉल्व किया जा सके। दोस्तों में शेयर करना है और चैनल सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। बाकी ऐसी जानकारी के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.